लेक्चर 7। पेज 1। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस दौरान द्रव्यमान में क्षति होती है और इसी के आधार पर ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे नाभिकीय संलयन की परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। नोट: संलयन अभिक्रिया के दौरान भारी नाभिक के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी प्राप्त होता है। डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम नाभिकीय संलयन की रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया को दर्शाता है। अभिक्रिया _1h वर्ग जोड़ _1h कैरेट 3x राइट एरो उच्च दाब 10 to the power of 7 से 10 कैरेट 10 टेक्स्ट डिग्री C_2 ही कैरेट 4 जोड़ _0 n कैरेट 1 जोड़ टेक्स्ट ऊर्जा डाउन एरो। द्रव्यमान ज्यादा। अभिकारक पक्ष। दाहिनी ओर तीर दर्शाते हैं कि _2 ही कैरेट 4 से द्रव्यमान क्षति होती है। यह क्षति बंधन ऊर्जा का निर्माण करती है। अंततः न्यूक्लियॉन आपस में बंधे होते हैं। डायग्राम का विवरण। ये डायग्राम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और बंधन ऊर्जा के बीच संबंध को एक ग्राफ बॉक्स के माध्यम से समझाता है। एटॉमिक नंबर 1-30 कम द्रव्यमान क्षेत्र। यहाँ बंधन ऊर्जा कम होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है। एटॉमिक नंबर 30-70 मध्यम द्रव्यमान क्षेत्र। यहाँ बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। एटॉमिक नंबर 70 हाई उच्च द्रव्यमान क्षेत्र। यहाँ बंधन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है। पेज 2। नोट: चूंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न कराने के लिए बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसका मुख्य कारण है H⁻2 और H⁻3 दोनों धनात्मक पॉजिटिव चार्ज वाले नाभिक हैं। इसलिए संलयन कराने हेतु बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता लगती है और कूलम्ब बैरियर को पार करना पड़ता है। अतः ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया थर्मोन्यूक्लियर अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय विखंडन की तुलना में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में तुलनात्मक 4 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और ये लगभग 10 लाख गुना से अधिक कोयले की ऊर्जा के बराबर है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है और इस दौरान अत्यधिक उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहा जाता है और इसी आधार पर संलयन संपन्न होता है। पेज 3। नाभिकीय संलयन की ऊर्जा ग्रीन व क्लीन ऊर्जा कहलाती है क्योंकि इस दौरान किसी भी प्रकार का रेडियो सक्रिय अपशिष्ट नहीं निकलता या बहुत कम होता है। इसके अलावा संलयन रिएक्टर में लीकेज होने पर प्लाज्मा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, अर्थात किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। नाभिकीय संलयन का वर्गीकरण। संलयन की नियंत्रित अभिक्रिया, प्लाज्मा बंधन प्रणाली, उच्च चुंबकीय क्षेत्र, डाउन एरो, टोकामक बॉन्ड, कृत्रिम सूर्य या नाभिकीय संलयन रिएक्टर। संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया, हाइड्रोजन बम, सूर्य व तारों की ऊर्जा। पेज 4। टोकामक डिजाइन। यह एक नियंत्रित नाभिकीय संलयन संयंत्र होता है जो कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्लाज्मा बंधन प्रणाली पर कार्य करता है तथा गर्म प्लाज्मा को संयंत्र की दीवारों पर नकारात्मक प्रभाव डालने से रोकता है। इसी के तहत नियंत्रित रूप से संलयन की अभिक्रिया कराई जाती है। नोट: टोकामक डिजाइन का विकास सबसे पहली बार 1951 में एंड्री साखारोव व टॉम इगोर के द्वारा किया गया। विश्व का पहला टोकामक डिजाइन 1954 में सोवियत संघ के द्वारा T1 के नाम से स्थापित किया गया था। भारत का स्वदेशी टोकामक डिजाइन आदित्य टोकामक है, गुजरात, गांधीनगर, प्लाज्मा बंधन अनुसंधान केंद्र। टोकामक डिजाइन की सबसे बड़ी चुनौती तापमान की स्थिरता को बनाए रखना है। डॉक्टर P कृष्ण राव को भारत में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का जनक माना जाता है। पेज 5। कृत्रिम सूर्य। कृत्रिम सूर्य वास्तव में सक्रिय टोकामक होते हैं जो कि एक मेगा नाभिकीय संलयन प्रोजेक्ट है। इसमें नियंत्रित रूप में सूर्य के समान नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करवाई जाती है तथा परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रमुख उदाहरण: 1. एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक EAST- चीन। 2. कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च KSTAR। 3. इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिसर्च ITER- वैश्विक और कई राष्ट्रों के द्वारा मिलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वर्ष 2007 से शुरू। राइट एरो सदस्य राष्ट्र: 1. अमेरिका, 2. रूस, 3. चीन, 4. यूरोपीय यूनियन, 5. जापान, 6. साउथ कोरिया, 7. भारत। पेज 6। भारत में टोकामक की प्रगति। आदित्य SST-1 SST- भारत 2060 में। नोट: चीन के द्वारा कृत्रिम चांद का विकास किया गया है जिसमें लगभग 2 फुट व्यास वाले निर्वात कक्ष में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा गुरुत्वाकर्षण को कम करके पृथ्वी की तुलना में 1/6 कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भविष्य में चंद्र मिशनों को सफल बनाना और चांद पर मानव बस्तियां बसाना। वास्तव में ये एक सिमुलेशन प्रयास है।
हाइड्रोजन बॉम्ब। प्रथम चरण राइट एरो, नाभिकीय विखंडन डाउन एरो, उच्च ऊर्जा प्लाज्मा। दूसरा चरण राइट एरो, ऊष्मा के आधार पर H2 व H3 की अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया डाउन एरो, उच्च ऊर्जा। पेज 7। हाइड्रोजन बम थर्मोन्यूक्लियर हथियार होते हैं जिन्हें संचालित करने के लिए प्रथम चरण में विखंडन की आवश्यकता होती है, इसके बाद संलयन शुरू होता है। अमेरिका के द्वारा 1950-51 में मैनहट्टन परियोजना के तहत हाइड्रोजन बम विकसित किए गए। एडवर्ड टेलर के द्वारा पहली बार हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। वर्तमान में कुल 5 देशों के पास आधिकारिक रूप से हाइड्रोजन बम है: अमेरिका, रूस, चीन, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस। पार्टिकल एक्सेलरेटर, कण त्वरक। यह वृहद आकार की मशीनें होती हैं जिनके द्वारा विभिन्न कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जाती है, खासकर आवेशित कणों की गतिज ऊर्जा। पेज 8। इनके आधार पर एक्स-रे, टेलीविजन, पिक्चर ट्यूब आदि का संचालन होता है। कण त्वरक के प्रकार। लिनैक, रैखिक त्वरक। ये रैखिक कण त्वरक होते हैं जो परंपरागत होते हैं। उदाहरण कैथोड रे ऑसिलेटर, पिक्चर ट्यूब में प्रयोग। सर्कुलर, वृत्तीय त्वरक। ये गोलीय कण त्वरक होते हैं जो तुलनात्मक रूप से आधुनिक होते हैं। उदाहरण 1 बीटाट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज वाले कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन और बीटा कण। 2 साइक्लोट्रॉन, ये धनात्मक आवेशित कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और अल्फा कण। पेज 9। नोट: कण त्वरक कणों की गति इतनी अधिक बढ़ा देते हैं कि वो लगभग प्रकाश की गति प्राप्त कर लेते हैं। नोट: लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC जेनेवा एक प्रसिद्ध कण त्वरक है जिसे वर्ष 2012 में विकसित किया गया था और भारत ने इसमें योगदान दिया था। इसी के आधार पर हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल का पता चला। नोट: वर्ष 2035 तक फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर के निर्माण की संभावना है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता चलेगा। एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण। क्वार्क्स 1 अप U, 2 डाउन D, 3 चार्म C, 4 स्ट्रेंज S, 5 टॉप AT, 6 बॉटम B। पेज 10। लेप्टन्स। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ E, 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो nu_E, 3 म्यूऑन म्यू, 4 म्यूऑन न्यूट्रिनो nu_μ, 5 ताउ ऑफन ताउ, 6 ताउ न्यूट्रिनो nu_τ। गेज बोसॉन्स। 1 ग्लूऑन ऑफ G, 2 फोटॉन गामा, 3 Z बोसॉन Z, 4 W बोसॉन W। स्केलर बोसॉन्स। 1 हिग्स H। पेज 11। इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है, जिसके तहत मुख्य रूप से अर्धचालक भूमिका निभाते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर। पदार्थ का वर्गीकरण। डायग्राम का विवरण। ये फ्लोचार्ट पदार्थ को उसकी चालकता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित करता है: बाईं ओर सुचालक, दाईं ओर कुचालक और केंद्र में एक कर्व के माध्यम से अर्धचालक को दर्शाया गया है। सुचालक विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह होता है। उदाहरण चांदी, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक। कुचालक विद्युत व ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, चीनी मिट्टी, कांच, हवा, तेल। अर्धचालक डाउन एरो। अर्धचालक पदार्थ वास्तव में चालक और कुचालक के मध्य प्रदर्शन करते हैं, अर्थात इनमें ऊष्मा व विद्युत का प्रवाह मध्यम रूप में होता है। जैसे 1 जर्मेनियम गे, 2 सिलिकॉन Si, 3 गैलियम आर्सेनाइड। पेज 12। नोट: कुछ अर्धचालक कार्बनिक रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे पॉली एलिनीन, पॉली पाइरोल। नोट: शुद्ध अर्धचालक पदार्थ व्यावहारिक रूप में उपयोगी नहीं होते, इसके साथ सदैव अशुद्धि मिलानी पड़ती है। इसके बाद इनमें मध्यम चालकता आ पाती है और यह पूरी प्रक्रिया डोपिंग या मादन कहलाती है, और ये अर्धचालक डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं। अर्धचालक के प्रकार। 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यह शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जैसे एकल रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल या कोटर के बराबर होती है, इसलिए उतनी बेहतर चालकता नहीं मिल पाती जो आवश्यक होती है, अतः ये व्यवहार में शामिल नहीं हो पाते। जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन की पट्टी। पेज 13। 2
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यह अशुद्ध या डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों तथा होल या कोटर की संख्या बराबर नहीं होती। इनमें आवश्यकता के अनुरूप चालकता प्राप्त हो जाती है, इसलिए व्यावहारिक रूप में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के प्रकार 1. एन टाइप सेमीकंडक्टर। 2. पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर डायग्राम का विवरण। यहाँ जर्मेनियम जी के परमाणुओं के बीच आर्सेनिक एस की अशुद्धि को दिखाया गया है। आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 4 जर्मेनियम के साथ बंध बना लेते हैं और एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बच जाता है। बगल में जी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4e बाह्यतम मोस्ट ऑर्बिट और एज एटम 5e बाह्यतम का चित्र दिया गया है। जर्मेनियम की पट्टी, एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, राइट एरो, अष्टक नियम AB, डाउन एरो, इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4e-Ge के लिए, एज एटम बाह्यतम 5e। पेज 14। सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाने के दौरान जब पेंटावैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बीसमत आदि, तो जर्मेनियम के साथ अष्टक नियमों के आधार पर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन संपूर्ण पट्टी में गतिमान होता रहता है और इस तरह डोप्ड अर्धचालक में चालकता आ जाती है। नोट माइनस, चूंकि चालकता नेगेटिव चार्ज स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से आ रही है, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नोट माइनस, एन टाइप सेमीकंडक्टर में सदैव इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है, इसलिए इसे डोनर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। 2. पी टाइप सेमीकंडक्टर डायग्राम का विवरण। इस डायग्राम में जर्मेनियम Ge के परमाणुओं के बीच बोरॉन B की अशुद्धि दिखाई गई है। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण एक स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे होल कहा गया है। यहाँ E को उधार मांगा जा रहा है, दर्शाया गया है। मुख्य अर्धचालक राइट एरो G बाह्यतम कक्षा में 4e- अशुद्धि माइनस ट्राइवैलेंट ऑफ Bal इन Ga E- को उधार मांगा जा रहा है। डाउन एरो होल जर्मेनियम की पट्टी। पेज 15। अर्धचालक में जब ट्राइवैलेंट अशुद्धि मिला दी जाती है तो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ता है। इस तरह अर्धचालक में होल या कोटर उत्पन्न हो जाते हैं। नोट माइनस, होल या कोटर के कारण इलेक्ट्रॉन बार बार गतिमान होंगे। चूंकि होल धनात्मक होते हैं, अतः इसे पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बार बार स्वीकार किया जा रहा है, अतः यह ग्राही अर्धचालक कहलाते हैं।